पुलिस की एसएसपी ने ये जानकारी दी कि आज उन्होंने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। लगातार IBC 24 ड्रग के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है, नशे के नेक्सस के खिलाफ एक मुहिम चला रहा है और रायपुर पुलिस ने भी आज एक कार्रवाई की, 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। डोडा चूरा और अफीम के साथ में महिला तस्करों को पकड़ा है। पश्चिम बंगाल से डोडा चूरा और अफीम लाकर यहां बेचना इन महिलाओं ने बताया। महिलाओं का एक और साथी जो इनको ये सामान मुहैया कराया था उसको भी पकड़ा गया है। ड्रग्स के मामले में जांच चल रही है। सवाल पूछा IBC 24 ने कि ड्रग्स केस में अब तक कहां जांच पहुंची है, कंज्यूम करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। तब पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में जांच जारी है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर एक कामयाबी के तौर पर पुलिस इसे बता रही है कि 2 महिला तस्कर धरी गई हैं जो डोडा चूरा और अफीम इन्हें सप्लाई किया करती थी, बेचा करती थी। 38 किलो डोडा चूरा और 10 किलो अफीम बरामद हुई है। आरोपी महिलाओं के नाम शोभा और किरण बताए गए हैं, दोनों रायपुर के निवासी बताए गए हैं। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, एक बड़ी कामयाबी, नशे के खिलाफ जो मुहिम एक तरफ हम चला रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस ने भी कुछ एक्शन लिए हैं। आपने पूछा ड्रग्स के बारे में, आपने कुछ और जानकारी भी उनसे मांगी, क्या पुलिस ने बताया? देखिए, SSP अजय यादव ने बताया कि हमारी जो मुहिम तो चल ही रही है, साथ में पुलिस जो है रायपुर पुलिस अगेंस्ट ड्रग एक मुहिम चला रही है। उसमें ये 50वीं कार्रवाई थी और बहुत ताबड़तोड़ ये कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि कल 2 महिलाएं जो है 10 किलो अफीम के साथ अरेस्ट की गई थी राजेंद्र नगर क्षेत्र से, और ये उस समय डिलीवरी के लिए जा रही थी। लेकिन एक अच्छी बात यही रही, साइबर पुलिस और थाना पुलिस ने कार्रवाई की। इनका जो मास्टरमाइंड है, समझ लीजिए, शेरे पंजाब ढाबा है मंदिर साउथ के आगे, वहां सुंदर सिंह संधू ये ढाबा से पूरा माल खपत करता था, वहां पर डिलीवरी भी आती थी और यहां से रायपुर सप्लाई होता था। तो उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। कुल मिलाकर 12 किलो अफीम और 14 किलो जो डोडा चूरा जो है वो बरामद कर लिया गया। बता दें कि इसकी कीमत लगभग लाख रुपए 1 लाख रुपए किलो होती है अफीम की, तो वो हिसाब से डोडा मिलाकर ये कम से कम 16 से 17 लाख रुपए का पूरा सामान है। तो बहुत बड़ी ये देखिए पुनीत जी सफलता है पुलिस को, क्योंकि ये जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, छोटे छोटे इसके जो टुकड़े हैं वो सप्लाई किए जाते हैं, हजारों लोग को ये जाता, तो कहीं ना कहीं नशे कारोबार के खिलाफ एक बहुत अच्छी कार्रवाई है। इसके अलावा कोकीन मामले में जैसे कि हम बार बार कह रहे थे कि मोहदापारा के कुछ 4 से 5 लोग हैं जो लगातार फरार है, 2-3 लड़कियां हैं वो फरार है। रसूखदार जो है उनके बारे में जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, जो कंज्यूमर थे, बड़े कंज्यूमर थे, संस्थागत लोग थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि लगातार जांच चल रही है और बहुत तगड़े कुछ क्लू आए हैं पुलिस को। गिरफ्तारियां शायद 24 से 36 घंटे में हमें देखने को मिल सकती है। तो लगातार कार्रवाई जारी है। IBC 24 की मुहिम का आप देखेंगे खासा असर हो रहा है और ये जो आज की कार्रवाई है उस पर और एक हम बोलेंगे कि सफलता मिली है हमारे मुहिम को और लगातार ये प्रयास जारी रहेगा। जी, जैसे हमने मुहिम लगातार चलाकर रखी संदीप, वैसे पुलिस भी लगातार एक्शन ले रही है। आपने भी सुना, हमने भी सुना कि 50 कार्रवाइयां अब तक इस मामले में हो चुकी हैं केसेस के तौर के ऊपर। पुलिस ने एक और बड़ी बात बताई जो कहीं चिंता भी क्रिएट करती है कि कहां से माल ये आता है, किस तरह सप्लाई होता है। मुंबई, गोवा, पंजाब, इसके बाद अब ये पश्चिम बंगाल से भी इसके कुछ तार जुड़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा कि वो उसका पंजाब लिंक तलाशेंगे, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल से भी सप्लाई हो रही। देखिए, जो झारखंड वाला जो एरिया है या रायगढ़ आप कहेंगे बिलासपुर तरफ का जो इलाका है, वहां कई तमाम बॉर्डर जुड़ते हैं। तो ये हो सकता है कि पुलिस को बरगलाने के लिए इन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम ले दिया हो, क्योंकि बड़ी खेप, जो सबसे बड़ी खेप आती है अफीम की, वो आती है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से आती है। नीमच, मंदसौर उसका सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। सरकारी खेती होती है वहाँ, 2100 रुपये किलो में सरकार खरीदती है, लेकिन जब मार्केट पर जाता है तो 1 लाख रुपये उसकी कीमत होती है। रायपुर एक बड़ा कॉरिडोर है, जैसे कि हमने बताया था कि आपको याद होगा DRI की टीम ने पिछले महीने छापा मारा था, उसमें पॉपी फ्लावर मतलब अफीम के जो फूल होते हैं, पोस्ता के फूल जो है वो पकड़ाया था। लगभग 1 करोड़ रुपए का माल था, उसमें गांजा और अफीम मिला के 1 करोड़ रुपए का माल था। तो कहीं ना कहीं रायपुर सेफ कॉरिडोर या हाईवे जो हमारे यहाँ का है उसको कॉरिडोर बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। और रायगढ़ के बाद इन्हें जहां डाइवर्ट होना है, चाहे वो झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो या कहीं भी जाना हो, तो ये वो डाइवर्ट होते हैं और माल जब लाना होता है तब भी इस रूट का जो इस्तेमाल होता है। तो पुलिस इसे जरूर देखेगी, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो यहाँ पर टाटीबंद के रास्ते से जो अफीम या
चरस या जो केमिकल सिंथेसाइज्ड जो कोकीन है वो पंजाब से दिल्ली से आती है, तो उस पर भी पुलिस कहीं ना कहीं जांच करेगी इनकी। ठीक है, बयान पे आया है कि पश्चिम बंगाल से माल आ रहा है, लेकिन साइबर पुलिस उस पर काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि 12 घंटे के अंदर ही जो इसका एक ढाबा संचालक है, शेरे पंजाब ढाबा का संचालक है संधू, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो जांच जो है लगातार जारी रहेगी। एक अच्छा संकेत ये मिल रहा है कोकीन में कि हमें बहुत जल्द उसमें गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। जी संदीप, एक बात और भी है कि हर तरह का नशा रायपुर में, राजधानी में और यहां छत्तीसगढ़ में अवेलेबल लगता है, शायद इसकी पोजीशन की वजह से, क्योंकि आप देखें चरस, हेरोइन, ब्राउन शुगर जैसी जो हाई लेवल की ड्रग्स मानी जाती हैं, उससे लेकर अब ये डोडा चूरा और निचले स्तर तक के तमाम तरह के नशे यहां पर आ रहे हैं। इससे लगता है कि लगातार मुहिम चलानी पड़ेगी। एक नेक्सस आप तोड़ेंगे, दूसरा कोई ना कोई नेक्सस आ जाएगा। ये सप्लाई किन्हें किया करती थी, क्या वो भी पुलिस के रडार पर आए? देखिए, इसमें अफीम के मामले में तो हजारों ग्राहक हैं इनके। हमने ये बात पूछी थी, अनधिकृत रूप से अधिकारी ने बताया कि वो संख्या फिर सैकड़ों हजारों में चली जाएगी, क्योंकि 12 किलो अफीम है। अगर इसके 100-100 ग्राम के भी टुकड़े बिकेंगे तो आप अंदाजा कर लगा सकते हैं कि कितने ग्राहक होंगे, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, इसलिए आदमी इसे छोटे टुकड़ों में ही खरीदता है। हमने बताया था इसके पहले भी कि गोल बाजार के आसपास से जो अफीम बिकती है वो सदर बाजार का बहुत बड़ा वर्ग है जो उसे खपत करता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पुराने नशे के आदी हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं, वो उसको नशा करते हैं, अपने बच्चों को लेने बेचते हैं। इस कारण से उनके बच्चे भी इसके आदी हो चुके हैं। तो इसका दुष्प्रभाव इस प्रकार से, और रायपुर इसलिए कॉरिडोर है, आप देखेंगे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। दिल्ली, पंजाब, तमाम झारखंड से जो ट्रकें आती है, टाटीबंद उसका सेफ कॉरिडोर है। वहां पर जो है तमाम जो है नशा उतरता हो, चाहे सबसे ज्यादा चरस अफीम और जो सिंथेसाइज्ड कोकीन आती है दिल्ली पंजाब से, वो उस तरफ आती है। जबकि आप दूसरा जो रिंग रोड देखेंगे, हमारा बॉम्बे जो कोलकाता वाला रिंग रोड है, वो एक बहुत अच्छा रास्ता है सीधे बंबई से आने जाने का। और सारी चीजें जो इस लाइन पे जो वेस्ट बंगाल की ट्रक चलती है, महाराष्ट्र की ट्रकें चलती हैं, इससे भी 50 बार जो है सामान पकड़ाया है। जो डीआरआई ने जो गाड़ी पकड़ी थी वो भी मंदिर चौक में पकड़ाई थी 1 करोड़ के माल के साथ। लेकिन देखिए, इस पे हमने यही सवाल किया कि जिस प्रकार से रायपुर में ड्रग नेक्सस खुल रहा है, 20 रुपए की गोली से लेके 10,000 रुपए प्रति ग्राम का कोकीन यहां पर बिक रहा है, तो क्या एनडीपीएस का कोई सेल बनाया जाएगा? जैसे कि डीजीपी साहब ने कहा था कि एनडीपीएस के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त करेंगे, तो एसएसपी साहब ने बताया है कि इसके लिए हालांकि वो कानून अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन इसके लिए अलग से ट्रेनिंग, थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि लिखा पढ़ी बहुत ज्यादा होती है, साक्ष्य बहुत ज्यादा जुटाने पड़ते हैं। और यही कारण है कि रायपुर के जो व्यापारी घराने के जो लड़के हैं या राजनीतिक घरों के लड़के हैं जो कोकीन मामले में कंज्यूमर है, लेकिन कहीं ना कहीं बरामदगी के कारण उनकी अरेस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो इन सारी चीजों पर पुलिस जो है और मेहनत करेगी। एक सवाल हमने और कहा था कि कोरोना काल के कारण अभी हॉस्टल्स और कॉलेज बंद है, लेकिन जो अगला सेशन चालू होगा, तमाम जो वोकेशनल और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, निजी यूनिवर्सिटीज और कुछ सरकारी यूनिवर्सिटीज, तो वहां पर धंधा बहुत तेजी से पैर पसारेगा। तो उसकी भी तैयारी रायपुर पुलिस बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। एसएसपी ने बताया कि सारी चीजें जो है, इस पे साइबर सेल जो है प्रमुख रूप से काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे नाम आ चुके हैं जो लेते थे, बेचते थे। ठीक है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन जब हॉस्टल्स खुलेंगे और जब वो फिर से एक्टिव होंगे, चाहे वो न्यू ईयर की पार्टी हो या कोई रेव पार्टी हो, कुछ भी हो, तब उस समय गर्मियों में जैसे हमारे सनबर्न पार्टीज होती है, तो ये सारी चीजें अब सर्विलांस में रायपुर की आ चुकी हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितना सरल पहले था रायपुर में नशा बेचना, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल अब नशा कारोबारियों को आएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, बड़ी कामयाबी के साथ साथ एक बड़ी चिंता भी है कि एक बार फिर से एक ढाबा इसका केंद्र में दिखाई पड़ा है। तो अब ऐसे तमाम पॉइंट्स के ऊपर पुलिस को लगातार सतत निगरानी करनी पड़ेगी। फिलहाल 2 महिला समेत एक और उनका साथी पकड़ा गया और एक बड़ी खेप उनके नशे के सौदागरों की पकड़ी गई।